कॉल आई कि फील्ड मार्शल साहब कल आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अबू ज़र साहब ने बताया, मैं इनके पास गया और दोस्तों को जमा किया। लोग मुझसे बहुत सारे पूछते भी हैं कि कौन कौन गया था, तो मैं नाम भी आपको लेना चाहता हूँ। आतिफ इकराम शेख साहब थे, क्योंकि हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके साथ गए, हमारे वो प्रेसिडेंट हैं। साकिब फयाज मग्गू साहब हमारे SVP साहब हमारे साथ गए। ज़की इजाज़ साहब हमारे साथ थे। सुहेल अल्ताफ साहब हमारे रावलपिंडी के ग्रुप लीडर हैं। अबू ज़र साहब लाहौर चैम्बर से, अली हुसैन साहब हमारे लाहौर चैम्बर से हमारे साथ, और हमारे UBG के लाहौर के हेड हैं। इकराम हक साहब हमारे सियालकोट चैम्बर से हैं। रियान नसीम बराड़ा साहब फैसलाबाद से, अयूब साहब हमारे प्रेसिडेंट कोयटा चैम्बर से, गजनफर बिल्लोर के PK, रऊफ मुख्तार साहब रैया खान से, और कामरान अरशद चेयरमैन एफएमआई हमारे साथ गए। वहाँ जाकर हमारी मुलाकात हुई। वो मुलाकात कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। माशाल्लाह से सबने बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से ये केस लड़ा। मंजूर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा केस को, मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूंगा। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात। तो ये नहीं था कि PA बैठ के लिख रहा है, वो अपने हाथों से लिख रहे थे। 2-2.5 घंटे उन्होंने डिटेल में समझा। 2-2.5 घंटे समझने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि मैं 2 साल बिजनेस कम्युनिटी के कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर हम मिलेंगे तो ये काम कैसे करेंगे। जो बात हम कर रहे थे उन्होंने 2 घंटे में इतनी माशाल्लाह तेज़ी से ग्रैस्प की, इतनी तेज़ी से समझा कि उन्होंने इसको लेके आगे चले। उसके बाद अगले दिन मुझे कॉल आई SIFC से कि जी आप बंदे ने अच्छे लोग जो जाकर हमारे साथ बात करें। मैंने आतिफ इकराम साहब का नाम दिया, ज़की इजाज़ साहब का नाम दिया, मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे रिसर्च विंग को देखते हैं, अबू ज़र साहब, जावेद बिलवानी साहब, इकरामुल हक साहब, रियान नसीम बराड़ा साहब, इनके नाम दिए। क्योंकि हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि मैंने आगे आना है, गौर ने आना है। हमारी ये फ़ौज है जो आगे लड़ रही है। इन्होंने जाकर दिन रात वहाँ पर निगोशिएट किया। मुझे रात के 1:45 बजे मैसेज आया सुहेल अल्ताफ़ का और ज़की इजाज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। इस पे आप सबको, आप सब टीम को, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मुबारक हो। असल बात है फील्ड मार्शल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी फीलिंग। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर आया, आप देखें ना, दिनों में फजर पे जंग शुरू हुई, असर पे दुश्मन फारिग, पाकिस्तान का नाम दुनिया में, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। अमेरिकन प्रेसिडेंट आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। कल मैं टीवी टाइम्स, उसने इंडिया के साथ बोली किया कि सराउंडिंग सारी कंट्री के खिलाफ हो गई है। एक आदमी बदमाश बना हुआ था खित्ते में, किसकी वजह से हो रहा है, कौन आदमी देख रहा है। एक ही नर का बच्चा खड़ा हुआ है हमारे लिए, हमारी इज्जत बहाल कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को संभाल रहा है। अल्लाह ताला उनको लंबी इज्जत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत इज्जत दे, और जो उनका टारगेट है पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना। सर, मैं
अगर अपनी बात को कंक्लूड करते हुए आगे चलूं तो प्लीज़ बात को समझें कि इंडिया पे इस वक्त 50% के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फिर नहीं मिलेगी। मसला गवर्नमेंट को समझाने में 1.5 साल लग जाता है, ये दिनों में फैसले करने हैं। 50% इंडिया पे टैरिफ लग चुका है। गवर्नमेंट से 1.5 साल FPCCR पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने जंग लड़ी IPP के ऊपर। गवर्नमेंट खुद कह रही है IPP के कॉन्ट्रैक्ट गलत थे। गवर्नमेंट ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, रिवाइज हो गए। वो जो सेविंग हुई 1.1 ट्रिलियन रुपए की, वो इंडस्ट्री को पास क्यों नहीं हुई, आम आवाम को पास क्यों नहीं हुई? हमारी डिमांड थी 9 सेंट की बिजली, जो कि 26 रुपए। इंडिया पे टैरिफ लग गया है। अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे, हमें 9 सेंट की बिजली नहीं देंगे, 9% बैंक इंटरेस्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? ये सारा बिजनेस बांग्लादेश ले जाएगा। तो हम आज अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम आज अपील करते हैं हर वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, इस पे टाइम पे हमारी कॉस्टों को ठीक करें। आप कॉस्ट ठीक कर दें, हम आपको बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान एशियन टाइगर कैसे बन सकता है। मैं ये भी ज़रूर बोलूँगा साथ, हारून अख्तर खान साहब की बहुत सपोर्ट थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते रहे। बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बहुत मीटिंग की, राना एहसन अफजाल साहब ने बहुत मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब साथ बैठे, चेयरमैन FBR, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बिजनेस कम्युनिटी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को बचाया है और इंशाल्लाह ये बिजनेस कम्युनिटी आपको रिजल्ट देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी गुजारिश है कि एक दफा खड़े होकर फील्ड मार्शल के लिए क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो प्लीज। सवाल आपसे पहला सवाल ये कि आपकी फील्ड मार्शल से जो मुलाकात हुई, कारोबार की बरादरी के मसाइल को आपने बताया। दूसरा जो शिकवा अभी भी है मियां अब्दुल रशीद का भी, आपका भी, करप्शन जो है वो नहीं रुक रही सरकारी इदारों में, करप्शन नहीं रुक रही सरकारी इदारों में, करप्शन का बाजार गर्म है। और अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में 2 से 2.5 हज़ार अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो करप्शन के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का क्या स्टांस था, उसको कैसे वो कंट्रोल करेंगे? और क्या इस वक्त कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे और ये जो मसाइल जिनका सामना अवाम को भी और आप लोगों को करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द हल हो? सर सच्ची बात है, इस टॉपिक तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे बजट पे ही इतने ज़्यादा रोने थे। जैसे अभी बताया अबू साहब ने कि वो इस टॉपिक बात नहीं हुई। बट ज़ाहिर बात है कि ये उनकी लाइन नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं वो पूरे मुल्क को दुनिया में प्रेजेंटेशन वहाँ पर काम करें। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पर रोकना चाहिए। जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी मुल्क कैसे चलेगा आगे? लेकिन लिस्टें सर वही बनाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आ रही थी कि तो लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं लोगों की। अच्छी बात है अगर बन रही है तो, अगर गलत चीज़ बन रही है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए सर। माइक ले
बंदूकों की सूरत में रहे। इस सूरत के अंदर कुछ आपने उनसे एग्रीमेंट भी किया है, आपने टैक्स प्रॉपर देना है। चेयरमैन FBR भी जा रहे हैं, कब लंबी छुट्टी पे चले गए थे, जो मुझे मालूम थी।